प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। कई बार इंसान को ये एहसास तो होता है कि उसके भीतर बहुत गहरा दर्द छिपा हुआ है, लेकिन वो उसे आंसुओं के रूप में बाहर आने नहीं देता। यही हाल मेरा भी था। मुझे पता था कि मेरे दिल में बरसों का एक ऐसा दुख दबा हुआ है जिसे मैंने बड़ी मजबूती से अपने अंदर कैद करके रखा था। मेरा गला हमेशा भरा भरा सा रहता, आंखें भारी लगती और दिल में एक अजीब सी घुटन बनी रहती। फिर भी मैं खुद को समझाता रहा कि मैं इस दर्द को संभाल सकता हूँ। मैंने अपने दिल को इतना सख्त बना लिया था कि आंसू बहाना जैसे भूल ही गया था। बाहर से तो मैं सामान्य दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिल में धीरे धीरे टूट रहा था। मेरे चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी और ये दबा हुआ दर्द अब साफ दिखाई देने लगा था। समय के साथ ये भारीपन इतना बढ़ गया कि मैं लोगों से भी दूर होने लगा। जब कोई मेरे मन की बात जानना चाहता तो मैं तुरंत खुद को बंद कर लेता। मुझे डर था कि अगर मैंने अपने दर्द को छू लिया तो शायद मैं टूट जाऊंगा। मैं भगवान से भी दूर भागने लगा था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने अपने दिल के घाव खोल दिए तो मेरे भीतर जमा हुआ सारा दुख बाढ़ की तरह बाहर निकल आएगा। मैं हर भावना को दबाने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिल की आवाज़ कब तक चुप रहती। भीतर कहीं एक पुकार लगातार मुझे कह रही थी कि अब इस दर्द को अकेले उठाना संभव नहीं है। एक दिन आखिर मैंने हार मान ली। मैंने तय किया कि अब मैं अपने दिल का बोझ भगवान के सामने रखूंगा। रात का समय था, कमरे में गहरी शांति फैली हुई थी। मैं अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा था और मेरे सामने इन्फेंट जीसस की प्रतिमा थी। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और अपने मन को उनसे जोड़ने की कोशिश की। तभी ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर बरसों से बना हुआ बांध अचानक टूट गया हो। दबे हुए आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे दिल में जो दर्द, अकेलापन और घुटन इतने सालों से कैद थे, वे सब आंसुओं के रूप में बाहर आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल अपनी सारी पीड़ा भगवान के सामने उड़ेल देना चाहता हो। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे यीशु मेरे सामने बैठे हैं, मेरी हर सिसकी सुन रहे हैं बिना कुछ कहे, मुझे समझ रहे हैं। उन्होंने मुझे कोई उपदेश नहीं दिया, कोई लंबी सलाह नहीं दी, बल्कि सिर्फ अपने प्रेम और शांति से मुझे थामे रखा। ऐसा लग रहा था मानो वे कह रहे हो, अपने सारे आंसू मुझे दे दो, क्योंकि तुम्हारा दर्द सीमित है, लेकिन मेरी शांति और प्रेम अनंत है। उस रात करीब 1 घंटे तक मैं लगातार रोता रहा, लेकिन जब मेरे आंसू थमे तो मेरे भीतर एक अद्भुत सुकून था। बरसों बाद मेरा दिल हल्का महसूस कर रहा था। वो घुटन, वो भारीपन जो मुझे अंदर से दबा रहा था, जैसे धीरे धीरे खत्म हो गया हो। उस रात मुझे गहरी और शांत और अच्छी नींद आई। तभी मुझे समझ आया कि आंसू कमजोरी की निशानी नहीं होते, बल्कि वे दिल को ठीक करने का माध्यम होते हैं। जब इंसान अपने दर्द को भगवान के सामने सच्चाई से रख देता है, तब उसके भीतर नई शांति जन्म लेती है। हम अक्सर अपने दुख को छिपाते रहते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो केवल रो लेने से भरने लगते हैं। इसलिए कभी भी अपने आंसू को रोक कर मत रखिए। भगवान को अपने दिल का हर दर्द सौंप दीजिए, क्योंकि आंसुओं के उस पार उसकी खुशी, उसका सुकून, उसका प्रेम हमारा इंतजार कर रहा होता है। जीवन की हर पीड़ा हमें भीतर से मजबूत बनाती है और हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है। आखिर
हर आत्मा का उद्देश्य पवित्रता और शांति की ओर बढ़ाना ही है। वैसे ही हमें भी ये याद रखना चाहिए कि भगवान हर टूटे हुए दिल को अपने प्रेम से फिर से जोड़ सकते हैं। हिम्मत रखो प्यारे दोस्तों, रोने की झिझक छोड़ो, बिना डरे इस बात के अचरज में डूबो कि आंसू क्या कर सकते हैं। एक दुखी दिल को राहत देने या उसे ठीक करने के लिए भगवान को अपने बिना बहाए आंसू दे दो। कुछ भी मत रोको, दूसरी तरफ उनकी खुशी इंतजार कर रही है। आखिर हर आत्मा एक संत बनने वाली है। पवित्र संत हम सभी को जीवन के शाश्वत सार को छूने का आशीर्वाद दे। आमीन। जय मसीह की।